जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करें यीशु की हम। हो जय जयकार जय जयकार करें सदा हम। हो जय जयकार जय जयकार करें दिल की गहराई से। हो जय जयकार जय जयकार करें जय जयकार करें जय जयकार करें। आमेन। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पिता हैं, अपने आँख के पुतली के समान हमसे प्रेम रखने वाले पिता हैं। अपने हाथों में, अपने सामर्थी बलवंत हाथों में हमें सुरक्षित समेट के रखने वाले पिता हैं आप परमेश्वर। हमारे जीवन को संभालने वाले पिता हैं आप। पिता हम सारा धन्यवाद आपको देते हैं आपके प्यार के लिए परमेश्वर। आपका प्यार हमारी सुरक्षा है, आपका प्यार हमारी जिंदगी है, शांति देता है, चंगाई देता है आपका प्यार प्रभु। आपका प्यार हर डर से मुक्त करता है, हर प्रकार के डरों से छुटकारा देता है। हम धन्यवाद देते पिता आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद देते पिता सब कुछ के लिए, क्योंकि आपके अनुग्रह की सप्लाई हमारे लिए काफी है। धन्यवाद देते पिता आपके अनुग्रह की सप्लाई के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता आपको कि आज इस पूरी मीटिंग के लिए आपके अनुग्रह की सप्लाई हमारे लिए काफी है। पिता हमारे हर देखने सुनने वाले सभी हमारे प्रियजनों को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। इन सब की जिंदगियों को आप संभालने वाले पिता हैं, संवारने वाले पिता हैं, और आपका अनुग्रह हर व्यक्ति के लिए आज काफी है परमेश्वर। सबकी जिंदगियों में हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक कार्य करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका प्यार, आपका वचन, आपका जीवन, पवित्र आत्मा की संगति हमारे लिए काफी है। हम धन्यवाद देते पिता आपको। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है,
प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपका अभिषेक हमारे लिए काफी है यीशु। हर पल हमारे साथ रहने वाले प्रभु, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले प्रभु, हर समय हमारी मदद करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए प्रभु। धर्मी की प्रार्थना की ओर आप कान लगाते हैं, धर्मी की ओर हमेशा अपनी अपनी आंखें लगाकर रखते हैं आप प्रभु। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता हम आपको कि आपने हमें अपना सबसे बहुमूल्य, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया ताकि हम सब जीवन पालें। इस समय जितने भी आप ऑनलाइन सभी प्रियजन हैं, याद रखिए अगर आप इस धरती पर अकेले भी होते तो भी परमेश्वर आपके लिए अपने पुत्र यीशु को भेज दे, आपको पाप से छुड़ाने के लिए। वो इतने अच्छे पिता हैं, वो प्रेमी पिता हैं और वो आपसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं आप ये सच्चाई को अपने हृदय में जाने, समझें और अपने हृदय को स्थिर करें इस सच्चाई में कि उनका प्यार आपके लिए काफी है। हाँ प्रभु, आपने इन्हें अपनी पहचान दे दी है अपना लहू बहाकर, और मेरी प्रार्थना है आज इन सब के लिए कि इनके हृदय इस सच्चाई में स्थिर हो जाएं, स्थापित हो जाएं, क्योंकि यही सच्चाई इनकी जिंदगी को रूपांतरित कर सकती है। दूसरा कोई सच नहीं है, केवल यही एक सच्चाई है जो इनकी जिंदगी को रूपांतरित कर सकती है। प्रभु आप इनकी मदद करें और सहायता करें परमेश्वर। इनके मन की आंखें आज खुल जाएं। हाँ प्रभु, इनके मन की आंखें आज खुल जाएं ताकि जो सच्चाई आज आप इनके हृदय में आज डालना चाहते हैं ये उसे ग्रहण करने वाले बने। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक सारी बातों को आज आप सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं, हम में से होकर हमारे द्वारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार, आपके प्रियजन भी सब बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और आज फिर से परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि एक वो सच्चाई जो हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर चाहते हैं हम इस बात को समझें अपने अंदर कि जितना हमें ये देखा हुआ संसार, हमें ऐसा लगता है कि ये रियल है, ये रिश्ते, फैमिली, फ्रेंड्स, इस संसार की चीज़ें, हमें लगता है ये सब रियल है। जितना हम इन चीज़ों को देखकर हम अपने मन में सोचते हैं कि ये सब रियल है, परमेश्वर सबसे रियल है। जो कुछ भी आप देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक दिन नाश हो जाएगा, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, पर परमेश्वर कभी खत्म नहीं होंगे। परमेश्वर युगानुयुग एक जैसे रहने वाले पिता हैं। वो कल, आज और कल एक जैसे हैं। वो पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो हमेशा एक जैसे हैं और परमेश्वर की सच्चाई सबसे अटल सच्चाई है, वो कभी नहीं बदलेंगे। और उन्हीं के द्वारा आज आपका और मेरा अस्तित्व है। उन्हीं के द्वारा आज हम सब इस धरती पर जिंदा हैं, हम खड़े हैं। हर सुख सुविधा हमारी ज़िंदगी में उनकी ओर से है। तो उनसे बढ़कर रियल, उनसे बढ़कर सच्चाई और दूसरी कोई नहीं है। और मेरी हर बार जब मैं ऑनलाइन आपके साथ आती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि आप परमेश्वर के प्रति जो वो चाहते हैं, जो समझ आप प्राप्त करें कि परमेश्वर कौन है, वो आपके क्या लगते हैं और उन्होंने क्या कर दिया है। परमेश्वर, उसके प्रति आपकी आंखें खोलें ताकि आप अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार, जिस उद्देश्य से उन्होंने आपको बनाया और रखा है, आप अपने जीवन को उसके अनुसार जी सकें। आमीन। अभी जब मैं वर्शिप कर रही थी तो परमेश्वर मुझे
पौलुस की प्रेयर जो है इफिसियों की, परमेश्वर मुझे कुछ याद दिला रहे थे, तो हम सब वाकिफ हैं उससे। एक बात है, वही वचन होता है, वही आयत होती है, वही शब्द होते हैं, लेकिन हकीकत में वो वचन हमसे क्या कह रहा होता है, वो पवित्र आत्मा हम पर खोलते हैं। तो और उसको हमें खुद जज करना है, हम खुद उस वचन को परखें कि वास्तव में ये वचन हमसे क्या कह रहा है। जो भी वचन आप किसी से भी सुनते हैं, आप पवित्र आत्मा के रोशनी में उस वचन को समझें कि वो वचन आपसे क्या कहता है। तो यहाँ पर वचन जो हमसे कह रहा है, यहाँ पे वचन में प्रार्थना लिखी है एक, कि इफिसियों 1:15 से लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, ये मेरी भी प्रार्थना है आपके लिए हमेशा। मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ती और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी मैं रोज आपके लिए बिना रुके प्रार्थना करती हूँ। किसी दिन हो सकता है मैं प्रार्थना ना भी करूँ, हो सकता है मैं अपने लिए प्रार्थना ना करूँ, तो मैं प्रार्थना ही नहीं की, तो मैं हो सकता है मैंने आपके लिए भी प्रार्थना ना की हो। पर परमेश्वर वचन में बताता है, यीशु भी हमारे लिए हर समय प्रार्थना करते हैं। पर मैं भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ, और मेरी आपके लिए भी ये प्रार्थना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुम ये जान लो। परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान, अपने प्रकाश का आत्मा दें, ताकि आप ये जान लें कि उसकी बुलाहट की, उसकी कॉलिंग आपके जीवन में है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी महिमा, उसकी मिरास का महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ जो हम में जो विश्वास करने वाले लोग हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। तो परमेश्वर ने अपना कार्य, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि का कार्य परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह में पूरा कर दिया है। वचन हमें कहता है कि हम रोज प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप अपने और दूसरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कि जैसा पौलुस ने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हमारे मन की आंखें खुल जाएं, ताकि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, हमें अपने पास क्यों बुलाया, उनकी बुलाहट की आशा हमारी जिंदगी से क्या है, और वो महिमा का धन जो मसीह में उन्होंने हमारे अंदर रख दिया है, हमारे अंदर दे दिया है, वो क्या है। वो सामर्थ जो उनकी शक्ति की सामर्थ है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने हमारे अंदर रखी है, वो क्या है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मन की आंखें खुल जाए, और हमारी बुद्धि, हम जो प्राकृतिक समझ है, हम उस प्राकृतिक समझ के हिसाब से ना चलें, वरन हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलें। हम परमेश्वर जैसा चाहते हैं इस धरती पर,
हम परमेश्वर के अनुसार जिए, परमेश्वर के अनुसार समझ प्राप्त करें। नीति वचन 3 में शायद लिखा है, नीति वचन 3 के 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो हमारा ज्ञान जो है, परमेश्वर बोलते तो उसका सहारा मत लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से तू परमेश्वर पर भरोसा रखना। यानी कि इस संसार में, जैसा हम 2 हफ्ते से बात कर रहे हैं, इस संसार में प्राकृतिक बुद्धि भी है, और इस संसार में रहते हुए परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि देते हैं। जब हम उनसे मांगते हैं परमेश्वर से उनकी बुद्धि, तो परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि देते हैं। इस संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, पर परमेश्वर इस वचन में हमें कहते हैं, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से। पहली बात, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। अपनी समझ का, किसका? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से तू परमेश्वर पे भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। उसी को याद करके तू सब काम करना। कितने काम? सब काम उसी को याद करते हुए सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां भी हिष्ट पुष्ट होंगी। तो परमेश्वर का वचन हमसे, यहाँ परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से डरना नहीं है। यहाँ परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर का आदर करना, उनकी पूरे दिल से स्तुति करनी, पूरे दिल से उन पर भरोसा रखना, पूरे दिल से उनकी आराधना करना है। तो यहाँ जब भी लोग बोलते हैं परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, नए नियम में, नई वाचा में परमेश्वर के भय को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से हमें अलग रीति से बयान किया कि परमेश्वर का भय यानी कि परमेश्वर की, कि तू केवल अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की आराधना करना। तो जो पुराने नियम में लिखा गया था कि परमेश्वर का भय मानना, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जंगल में परीक्षा के लिए गए, तो शैतान ने उनकी परीक्षा करने की कोशिश की, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उस वचन को जो पुराने नियम में था उसको इंटरप्रेट किया, उसको बदल दिया, उसको वहां पर पूरी रीति से, जहां पुराने नियम में भय शब्द का इस्तेमाल था, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कह दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसी का आदर करना, उसी के सामने झुकना। तो यहाँ पर लिखा है कि जब आप अपनी समझ का, क्योंकि हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हम अपनी ज़रूरत के लिए इस संसार के जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, हम उनके पास जाते हैं। जो इस संसार के हिसाब से ज्ञानवान लोग हैं, हम उनके पास जाते हैं। बहुत बार लोग अपनी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, ऐसे हालातों में होते हैं कि वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं। सपोज अपने बिजनेस में उनको कोई प्रॉब्लम है, तो किसी वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है, और वो उस बिजनेसमैन के पास जाके कई बार सलाह मांगते हैं जाकर। तो लेकिन जब वो वो जो सलाह होती है अपने बिजनेस में वो उसको रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो उन्हें उसका कोई फायदा नहीं होता, उन चीज़ों का। संसार का ज्ञान उनकी मदद नहीं कर पाता है। ऐसे ही अगर किसी को शादी में प्रॉब्लम है तो वो जाते हैं, क्योंकि इस संसार का ज्ञान जो है एक सीमा तक हमारी मदद कर सकता है, वो पूरी तरह से हमारी मदद नहीं कर सकता इस संसार का ज्ञान। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि संसार का ज्ञान बिल्कुल मदद नहीं करता, कर सकता है, पर उसकी सीमा है। पर जो परमेश्वर की बुद्धि है, जो परमेश्वर का समझ, जिसकी बात परमेश्वर कह रहे हैं, वो अभी हमने पढ़ा वचन में, वो हमारे लिए अद्भुत को कर सकता है, जो इस संसार के का ज्ञान हमारे लिए कभी उपलब्ध नहीं करा सकता। तो जब हम इस संसार के लोगों के पास जाते हैं उनकी सलाह के लिए, शुरू में हमें लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया सलाह दे रहा है, पर जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमें उसकी उतनी मदद नहीं मिलती है, हमें उसकी उतनी सहायता नहीं होती है। हमें उसका लगता है यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस व्यक्ति ने मुझे सलाह तो दी थी
पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ और हम और कंफ्यूज हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन, निराशा आ जाती है हमारी जिंदगी के अंदर। ऐसे ही आप किसी भी, कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं, शादी में प्रॉब्लम होती है, अगर वो किसी ऐसे एक्सपर्टी के पास जाते हैं, किसी की काउंसलिंग के लिए जाते हैं, संसारिक के पास, तो वापस आने के बाद कभी कभी वो चीज़ें उनकी लाइफ में बैकफायर करती हैं, उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। किसी भी मदद के लिए, कोई भी आपकी परिस्थिति या हालात है, तो जब आप संसार के लोगों के पास जाते हैं तो आपको हमेशा, ऐसा नहीं है हम कह सकते कि हमें पूरी मदद मिलती है। हमें कभी कभी वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वो फ़ायदा नहीं पहुंचाती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमें आशा होती है उन चीज़ों की कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करेंगी। तो जो संसार की चीज़ें हैं, जो बुद्धि है, वो आपको कभी भी गारंटी नहीं देती है। जो भी चीज़ें, जो सजेशंस, जो चीज़ें आपको वो देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ को ठीक कर देंगी, आपकी ज़िंदगी में सफलता को लेकर आएंगी, आपकी ज़िंदगी में आपकी चाहे शादी है, चाहे पारिवारिक समस्याएं हैं, दूसरी चीज़ें हैं, आपका बिजनेस है, कि वहाँ ब्रेक थ्रू लेकर आएंगी। ये बात, ये संसारिक समझ को की अगर आप बात करेंगे, संसारिक ज्ञान की बात करेंगे, तो वहाँ कोई गारंटी नहीं है। जो संसार की बुद्धि है वो मदद, जैसा मैंने अभी कहा, वो मदद तो करती है हमारी, लेकिन उसकी एक सीमा है। और जब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं संसार के, तो वो आपकी हर छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करते हैं, वो आपकी मोटी मोटी बातों को सुनते हैं, मोटी मोटी चीज़ों को लेकर आपको सलाह देते हैं। वो आपकी हर छोटी लाइफ की छोटी छोटी डिटेलिंग पे नहीं जाते हैं, और वो आपको मोटी मोटी सलाह देते हैं। और जो सबसे मुख्य बात है कि जो संसार का ज्ञान है वो कभी भी आपके भविष्य को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आपके आने वाले कल की को कॉन्फिडेंटली, पूरी अश्योरेंस के साथ नहीं बता सकता कि आपके साथ ऐसा ही होगा। आपके साथ आपका जीवन, अगर आप परमेश्वर का वचन लेते हैं, परमेश्वर के प्रॉमिसेस लेते हैं, तो जब हम परमेश्वर के वायदों को लेकर खड़े होते हैं, तो परमेश्वर का वचन, उनका प्रॉमिस, जो कुछ भी हमारे लिए कहता है। देखिए, संसार का ज्ञान जो है वो बिना लॉजिक के लोग अप्लाई नहीं करते हैं। वो जब सुनते हैं संसार की बातों को, लॉजिक है, रीजनिंग है उसके पीछे, है ना, मतलब वो तर्क संगत होती है वो चीजें। तो लेकिन जो परमेश्वर की बुद्धि जो है, वो परमेश्वर के प्रोमिसेस के द्वारा हमारी जिंदगी में बहती है। जब आप परमेश्वर के वायदों को अपने मुंह से बोलते हैं, परमेश्वर के वायदों को, जो उनके प्रोमिसेस हैं, आप अपने मुंह से बोलते हैं, वो तर्कसंगत नहीं होते हैं। आप परमेश्वर के वायदों को जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले से अपने प्रोमिसेस जो दिए हैं वो हमें हाँ और आमीन के साथ दिए हैं। तो जो संसार की बातें हैं, जो संसार की प्राकृतिक बातें हैं, वो कभी भी आपके आने वाले कल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वास का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, हम विश्वास में चलने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को लेते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन, जो प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु यीशु मसीह की, वो हमें गारंटी देती हैं, वो अश्योरेंस देती हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो आज हम वो प्रोमिसेस जब बोलते हैं, उन प्रतिज्ञाओं को अपने मुंह से बोलते हैं विश्वास करने के द्वारा, तो हम परमेश्वर की बुद्धि को प्रिडिक्ट करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि की बातों को हम अपने जीवन से बोलते हैं। और जो हम परमेश्वर की बातों को मुंह से बोलते हैं, तो हम अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं। हम अपने आने वाले कल को हम उज्जवल बनाते हैं। अब अगर संसार के लोगों की अगर आप लैंग्वेज सुनेंगे, तो वो बोलेंगे, अरे जो लिखे आए होते होना ही है, ओ होनी नु कोई नहीं टाल सकता, जो लिखे है, जो किया है, जो लिखा के आए हैं ना पहले, तो वो तो होना ही होना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो कुछ भी हो जाए, आपकी मतलब आप अपने जीवन में आने वाले कल को आप बिल्कुल सुधार नहीं सकते, आप बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं। इसका कहने का दूसरा अर्थ ये हो गया। लेकिन परमेश्वर हमें गारंटी देते हैं, हमें अश्योरेंस देते हैं कि आज अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वायदों पर, उनके वचन पर, और जब हम विश्वास करते हैं, हम बोलते हैं, परमेश्वर का वचन उनकी बुद्धि है। हमें परमेश्वर बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी देखा हुआ है,
उसकी रचना देखी हुई चीजों से नहीं हुई है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है कुछ भी देखी हुई चीज से नहीं बना है। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ अनदेखे से बना है। परमेश्वर ने अनदेखी चीजों को बुलाया, मुंह से विश्वास से बोला और वो चीजें हो गई, वो चीजें बन गई। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, उनके वचन को जो वो प्रिडिक्ट करते हैं, हम उस पर विश्वास करें। हम विश्वासी, हम ये सोचकर बैठ नहीं सकते जैसा संसार के लोग बहुत ही साधारणतः बड़े आराम से ये बात बोल देते हैं, होनी नु कोई नहीं टाल सकता, जो लिखिया होते होना ही है ना। ये जो लैंग्वेज है, ये विश्वास की लैंग्वेज नहीं है, ये विश्वास की भाषा नहीं है। जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास की भाषा बोले। विश्वास की भाषा अगर है तो वो क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को बोले। परमेश्वर अपनी बुद्धि की बातें हमें देते हैं और हम उन बुद्धि की बातों को जब अपने मुंह से बोलते हैं विश्वास के द्वारा, तो वो बातें हमारे लिए हो जाती हैं। वो बातें हमारे लिए अस्तित्व में आ जाती हैं, जो हमें पता भी नहीं होता, जिनके बारे में हमें कोई समझ नहीं होती। इस प्राकृतिक बुद्धि के हिसाब से, प्राकृतिक समझ के हिसाब से हम उन बातों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को जब हम मुंह से बोलते हैं विश्वास के द्वारा, तो वो बातें हमारे लिए हो जाती हैं। तो कभी भी संसार के लोग जैसा बोलते हैं, होनी नो कोई नहीं टाल सकता जी, जो कुछ होना है वो तो होना ही है, हम पहले से लिखा के लेकर आए हैं, जो लिखा कर लेकर आए हैं उसको कोई नहीं टाल सकता, वो तो होना ही है, वो तो उसको कोई बदल नहीं सकता। वचन हमें बताता है नीति वचन में कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसका सही इस्तेमाल करता है वो इसका फल खाता है। तो जो बुद्धि की बातें अपने मुंह से बोलता है विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जब अपने मुंह से बोलता है, जो वो अपने मुंह से बोलता है वो उसका फल खाता है। जब आप अपने सिचुएशंस पर, हालातों पर, आप संसार के प्राकृतिक मदद की तरफ नहीं जाते, बल्कि आप परमेश्वर का वचन आपके उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए, परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, आप परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उस वचन को आप अपने लिए पढ़ते हैं, उस वचन को आप अपने लिए मेडिटेट करते हैं, और फिर वो वचन आपके अंदर कुछ नया उत्पन्न करता है। आपके अंदर कुछ नया, जो परमेश्वर का बुद्धि का वचन है, कुछ नया आपके अंदर उत्पन्न करता है, और वो जो कुछ नया आपके अंदर उत्पन्न करता है वही आपके भविष्य को तैयार करता है। वही आने वाले कल की बातों को आज प्रिडिक्ट कर देता है, आज बोल देता है कि आपका आने वाला कल ऐसा होगा। वो वचन आपकी मदद करता है। तो परमेश्वर का वचन हर समय हमारी मदद करता है, और हर समय जो परमेश्वर की बुद्धि को सीख करता है, जो परमेश्वर की बुद्धि को मांगता है प्रतिदिन उनसे, परमेश्वर उससे अपनी बुद्धि भी देते हैं, और उस बुद्धि के साथ, जैसा मैंने पहले भी बोला, आदर, महिमा, लंबी आयु, प्रसन्नता, आनंद, खुशी, सब कुछ उस बुद्धि के साथ उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो हम पैसिव होकर नहीं बैठ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो तो होना ही है ना, और अगर होना ही है, हो गया, तो उसके बाद फिर हमें सोचिए, अगर हम ये बोलते हैं अरे कोई ये तो होना ही है, तो फिर हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? अगर हमें बीमार होना ही है तो डॉक्टर पे जाने की क्या जरूरत है? फिर ये तो होना ही है, फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं है, फिर तो जो होना है वो तो होना ही है, हम उसको हो जाने दे। तो हम डॉक्टर के पास भी क्यों जाते हैं? परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ को पहले से ही अपने पुत्र के द्वारा संभाल कर सब कुछ को खूबसूरत बनाया, हमारी जिंदगी में सब कुछ को अच्छा कर दिया, हमारी जिंदगी में सब कुछ को खूबसूरत बनाया। जो कुछ उन्होंने सिद्धता से पूरा कर दिया हमारी जिंदगी में अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। अब हम अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, उन विश्वास के शब्दों के द्वारा, उन बुद्धि के वचनों के द्वारा, हम जब उन्हें दोहराते हैं अपने मुंह से, तो हम परमेश्वर के जो चीजों को जैसा परमेश्वर देखते हैं, और जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम देखें, जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम सोचें,
तो फिर हम भी परमेश्वर की बातों को वैसे ही जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम देखें वैसा देखने लगते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम सोचने लगते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम चले हम वैसा ही चलने लगते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रतिदिन उनकी बुद्धि में चले, उनकी बुद्धि के अनुसार चले, जैसा अभी हमने पढ़ा कि नीति वचन में भी कि तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, उनकी समझ पर भरोसा रखना। आमेन। नीति वचन 16 के 25 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है। ऐसा भी मार्ग है जो इंसान को सही जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, इंसान को अपनी समझ के हिसाब से वो मार्ग सही दिखता है। इंसान जब वो जो कुछ करता है अपनी प्राकृतिक समझ के हिसाब से, उसको सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा होता है, उसको सब कुछ बहुत उसको लग रहा होता है वाह ये तो बहुत सक्सेसफुल है। हो सकता है कि आप उस समय पर सब कुछ आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन हमें परमेश्वर बोलते हैं उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जो कुछ भी आप इस संसार की समझ के हिसाब से, संसार के ज्ञान के हिसाब से, प्राकृतिक बुद्धि के हिसाब से जो कुछ भी आप करते हैं, वचन हमें कहता है कि मनुष्य का मार्ग उसे सही जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसे मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए ताकि वो हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें दिशा निर्देश कर सके, क्योंकि मनुष्य हमें अपना मार्ग सही जान पड़ता है, पर परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य को सही जान पड़ता है का मतलब ये नहीं है वो मार्ग सही है। तो परमेश्वर कहते हैं कि हम परमेश्वर की बुद्धि प्रतिदिन मांगे ताकि जो मार्ग सही है उस मार्ग पर परमेश्वर हमें हमारा दिशा निर्देश करें, उस मार्ग पर हम प्रतिदिन चलें। तो हम इस संसार के हिसाब से, इस संसार के लोगों के हिसाब से, जैसा लोग सोचते हैं, जैसा लोग चलते हैं, जैसा लोग चुनाव करते हैं, जैसा लोग डिसीजन लेते हैं, जैसा लोग अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम वैसा मत करो, क्योंकि मनुष्य को वो सही जान पड़ता है, पर तुम मेरी लीडिंग में जैसा मैं चाहता हूं वैसे चलो। नीति वचन 16 के 1 में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के मन में रहती है, मनुष्य के मन में रहती है, मन की युक्ति मनुष्य के मन में रहती है, परंतु मुंह से कहना परमेश्वर की, प्रभु की ओर से होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इंसान अपने मन में बहुत प्लानिंग बनाता है, लेकिन उत्तर किसके मुंह में है? केवल परमेश्वर के मुंह में उत्तर है। उसका आंसर, सही उत्तर अगर हमें चाहिए वो केवल परमेश्वर के पास है। तो हम अपने इंसान अपने मन में कितनी भी प्लानिंग्स बनाता रहे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सही उत्तर किसके पास है? परमेश्वर के मुंह में है। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उनकी बुद्धि हमें सही उत्तर देती है, प्रभु की तरफ से हमें सही उत्तर मिलता है। जैसा प्रभु हमें समझते हैं, जैसा यीशु हमें समझते हैं, हमारी परिस्थितियों के भीतर, जब हम परिस्थितियों में से होकर जा रहे होते हैं तो वो हमें भीतर से बाहर, हमें इनसाइड आउट, हमें पूरी रीति से भीतर से बाहर अच्छी तरह समझते हैं। तो हम ये याद रखें कि हम जिस भी सिचुएशन में से होकर गुजर के जा रहे हैं, प्रभु सब देख रहे हैं, प्रभु सब समझते हैं, प्रभु हमारे अंदर के हर एक भाव को जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, वो सब कुछ अच्छे से समझते हैं, और वो चाहते हैं हम उन पर डिपेंड होकर चले। प्रभु हमारे आगे जो रखा है वो उसको भी देख सकते हैं, उनको हमारे आने वाले कल के विषय में भी पता है, हमारे आने वाले कल के बारे में भी जानते हैं, और वो हमें अपने अनुग्रह से भरी हुई बुद्धि को देना चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह से भरी हुई बुद्धि को प्राप्त करें, ताकि हमें हमारे हमें जिस मार्ग पर चलना है वो उस मार्ग पर हमें, जैसा मैं बहुत ही अपने आप को प्रतिदिन याद दिलाती हूँ, और मैं आपसे भी ये कहती हूँ क्योंकि प्रभु मुझे बार बार ये कहने के लिए कहते हैं कि हम एक समय पर एक दिन चलें, एक समय पर एक कदम चलें,
एक समय पर 1 घंटा चलें, एक समय पर 1 सेकंड चलें, हम हर कदम प्रभु के साथ चलें। क्यों? क्योंकि आज के लिए केवल अनुग्रह आज के लिए काफी है। प्रभु के अनुग्रह की भरपूरी हमारे लिए केवल आज के लिए काफी है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम बहुत आगे की प्लानिंग्स ना बनाएं, हम बहुत आगे के बारे में ना सोचें, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अपने मन में हम बड़ी बड़ी कल्पनाएं ना बनाते फिर अपने लिए। जैसा प्रभु हमें प्रतिदिन चलाना चाहते हैं, हम प्रभु की बुद्धि के अनुसार, प्रभु जैसा चाहते हैं हम उसके अनुसार चलें, हम उसके अनुसार जिएं, क्योंकि उसी से हमारा जीवन फ्रूटफुल होता है, हमारे जीवन में सही परिणाम आते हैं, हम अपने जीवन में सही को देखते हैं। जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हुए चलते हैं, जब आप उनके प्रेम पर भरोसा रखते हुए चलते हैं, जब आप हर कदम उनके साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमें गारंटी देते हैं कि हम सही समय पर सही जगह पर होते हैं और हमारी जिंदगी में सही चीजों की परमेश्वर गारंटी देते हैं। आमेन। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में हमेशा सही परिणाम आए, तो क्या करने की जरूरत है? आपको प्रभु के साथ लिपटे रहने की, चिपके रहने की, हमेशा उनके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। आप हमेशा के लिए आत्मा में उनके साथ जुड़ चुके हैं, कोई अलग नहीं कर सकता अब आपको, कोई उनके प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता, आप हमेशा के लिए उनके साथ एक है। लेकिन आपको अपनी सोचों में, अपने विचारों में आपको प्रभु के साथ एक, उनके वचन के साथ एक होने की जरूरत है, उनके प्रोमिसेस के साथ एक होने की जरूरत है। जब आप उनके साथ एक होते हैं, उनके जो नई वाचा के प्रोमिसेस हैं, जो उनकी आशीषें हैं आपके लिए वचन में, जब आप उनके साथ राजी होकर चलते हैं, कुछ भी बाहर की परिस्थितियां हो, कुछ भी बाहर के हालात हो, तो प्रभु अपनी बुद्धि के द्वारा आपको गाइड करते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा से भरना एक बात है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रतिदिन चलना अलग बात है। तो पवित्र आत्मा से तो हम उसी दिन भरे जाते हैं जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। परमेश्वर उसी दिन हमें अपने आत्मा से भर देते हैं। पर आत्मा से भरा होना और आत्मा की अगुवाई में चलना, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम प्रतिदिन उनसे उनकी बुद्धि मांगे और एक डिपेंडेंट बच्चे की तरह हम प्रतिदिन उनसे बुद्धि मांगते हुए हमारा कनेक्शन उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना इसीलिए करते हैं बिकॉज हमारा कनेक्शन प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ बना रहता है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करें और प्रार्थना करके हम उनसे उनकी बुद्धि मांगे प्रतिदिन, और प्रतिदिन वो हमें गाइड करें, हमें लीड करें अपनी बुद्धि के द्वारा, और हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में, हर हालात में उनसे दिशा निर्देशन प्राप्त करें, उनके बुद्धि के चलाए से चले जैसा वो हमारी जिंदगी में चाहते हैं। यही मसीह जीवन में सबसे सुंदर बात है कि आप इस संसार में रहते हुए जब जो कुछ भी हालात, चुनौतियां, परिस्थितियां आपकी लाइफ में आती हैं, डिफिकल्ट लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, कभी कभी उन डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप संसार के समझ के हिसाब से उन लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए भी प्रभु की बुद्धि का प्रकाशन चाहिए। उन डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस को डील करने के लिए आपको प्रभु की विजडम चाहिए, और आप उस विजडम के द्वारा उन लोगों के साथ डील भी कर पाते हैं, आप अपना रिलेशनशिप भी अच्छा रख पाते हैं, और प्रभु आपको गाइड करते हैं। आप हो सकता है बहुत टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहे हो, किसी चुनौती से जूझ के आ रहे हो, और कुछ समय आपको लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन फिर वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। फिर कुछ समय हो सकता है आपको लग रहा हो कि चलो अब सब ठीक हो गया, लेकिन फिर गोल गोल घूमकर आप वापस वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी आपको प्रभु की बुद्धि चाहिए, प्रभु की समझ चाहिए, प्रभु की डायरेक्शन चाहिए, प्रभु का दिशा निर्देशन आपको चाहिए, ताकि आप सीधा सीधा चल सके। तो बुद्धि में चलना यानी कि पवित्र आत्मा के जीवन का बहाव आपके अंदर से, पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलना, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। वचन में लिखा है कि जब हम पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु हमारे लिए बुद्धि ठहरे। तो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है जो हमने नीति वचन में पढ़ा, और सबसे श्रेष्ठ जो बुद्धि है, सबसे पहले हमने देखा कुरिन्थियों में कि प्रभु यीशु मसीह हमारी बुद्धि ठहरे, धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा ठहरे। तो सबसे पहले नंबर पर यीशु ही हमारी बुद्धि है। जब हम यीशु को रिसीव करते हैं
तो हम बुद्धि को रिसीव करते हैं, बुद्धि का आत्मा रिसीव करते हैं, उनके अनुग्रह से भरपूर उनकी बुद्धि को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। पर जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु से उनकी बुद्धि मांगते हैं, तो वो हमें बुद्धि देते हैं अपनी। जैसे ही हम उनसे बुद्धि मांगते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें अपनी बुद्धि से भरते हैं। हालेलुया। तो वो जितना अधिक हम उनसे उनकी बुद्धि मांगते हैं, उतना अधिक वो बुद्धि हमारे जिंदगी में फल को लेकर आती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर दिन अपने जीवन में उनसे उनकी बुद्धि को मांगे। हम हर दिन अपने जीवन के छोटे और बड़े, जैसा मैंने अभी बोला कि जब किसी आप संसार के किसी व्यक्ति के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके बाकी क्षेत्रों में। आप जो मोटी मोटी उनसे सलाह लेने जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि हाँ आपको ऐसा चलना है, आपको ऐसा चलना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। लेकिन उनको आपके जीवन की छोटी छोटी बातों की चिंता कभी नहीं होगी, उनको नहीं होगी आपके जीवन की बातों की चिंता। लेकिन परमेश्वर को आपकी हर छोटी आपके जीवन की बात की चिंता है। वो आपकी हर बात का ध्यान रखते हैं, वो आपको अपनी बुद्धि देना चाहते हैं। जिन क्षेत्रों में आप सफलता की, ब्रेक थ्रू की आशा रखते हैं अपनी जिंदगी में, वो वहां आपको अपनी बुद्धि देकर उन छोटी छोटी बातों की जो आप चिंता करते हैं, वो वचन में लिखा है, तू किसी भी बात की चिंता ना कर क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तू किसी भी मतलब किसी छोटी या किसी बड़ी बात की भी। तो प्रभु को हमारे जीवन की, प्रभु यीशु को हर छोटी बात की भी चिंता है। और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा प्रभु हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवित यीशु हैं, और वो जीवित प्रभु आज आपके और मेरे अंदर रहते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो मुझ में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। तो जो इस संसार में है क्या है, इस संसार की का ज्ञान जो कि परमेश्वर के निकट मूर्खता है। और परमेश्वर कहते हैं जो तुझ में है, कौन है, पवित्र आत्मा रहता है। और पवित्र आत्मा क्या है, वो बुद्धि का आत्मा है। जो मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है वो बुद्धि का आत्मा है। और परमेश्वर उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा आपके जीवन के कठिनाइयों में, चुनौतियों में, मुश्किल लोग आपकी जिंदगी में अगर आ जाएं, डिफिकल्ट लोग जिनके साथ रहना मुश्किल लगे, डील करना मुश्किल लगे, तो परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देते हैं उनके साथ डील करने के लिए। तो आपको कब बोलना है, कब चुप रहना है, कितना बोलना है, किन शब्दों में आपको बोलना है, क्या करना है आपको, प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता है। और आपको आप वहां उस रिश्ते, वो जो रिश्ते हैं आपके, वो फूलते फलते हैं। वहां आप प्रभु के परिणामों को देखते हैं, प्रभु के रिजल्ट्स को देखते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप प्राकृतिक बुद्धि के हिसाब से चलें। वो आपको अपनी बुद्धि देते हैं, अपनी बुद्धि की सप्लाई देते हैं, और आपके जीवन की हर छोटी बात की भी वो चिंता करते हैं। हर छोटी बात की, याद रखिए, हो सकता है दूसरे लोगों को आपकी छोटी छोटी बातों की चिंता ना हो, इंसान को ना हो, लेकिन प्रभु को और परमेश्वर कभी नहीं चाहते आप किसी इंसान पर भरोसा रखें। वो कभी नहीं चाहते आप किसी इंसान पर विश्वास रखें। वो चाहते हैं आप उन पर भरोसा रखें। आप उन पर भरोसा रखते हुए विश्वास के कदम उठाएं। आप उन पर भरोसा रखते हुए विश्वास का जीवन जिएं। आप उन पर भरोसा रखें, ना कि किसी इंसान पर। क्योंकि कोई इंसान आपकी मदद किसी एक सीमा तक कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से संभाल सकते हैं और आपके जीवन में सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने के लिए इच्छा रखते हैं। तो वो चाहते हैं, भजन संहिता 37 के 23 में लिखा है, मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से होती है। मनुष्य की गति, इंसान कितना तेज दौड़ ले, कितना तेज दौड़ ले अपने मन में, अपनी सोचों में, कितने बड़े बड़े ख्वाब बना ले, कितनी बड़ी प्लानिंग्स बना ले, लेकिन मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न होता है। तो वो आपको सबसे उत्तम मार्ग दिखाना चाहते हैं परमेश्वर। सबसे उत्तम मार्ग किसको पता है? सिर्फ परमेश्वर को। आपकी समस्याओं का हल किसको पता है? सिर्फ परमेश्वर को। आपके जीवन में जो भी सवाल है उसका उत्तर किसके पास है? केवल परमेश्वर के मुंह में है। और परमेश्वर वो बातें आपके जीवन से बोलना चाहते हैं,
अपनी बुद्धि की बातों को आपके जीवन के द्वारा बोलना चाहते हैं, अगर आप उन पर भरोसा रखते हैं, उन पर निर्भर होकर चलते हैं। आमेन। और सबसे बुद्धिमानी का चुनाव लेने में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। जो आप अपने जीवन में, मैंने अपने पास्ट में देखा है, मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े फैसले लेने का समय आया कि उस समय पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, और परमेश्वर ने उन बड़े बड़े फैसलों को, मैं हकीकत में आपको बताती हूं कि प्राकृतिक कोई भी इंसान अपनी प्राकृतिक समझ से वो डिसीजन लेने में मेरी मदद नहीं कर सकता था, मेरे को वो चुनाव करने में मदद नहीं कर सकता था, जो मैंने परमेश्वर की अगुवाई में, उनके दिशा निर्देशन में, उनके बुद्धि के द्वारा जो मैंने बड़े बड़े चुनाव अपने लाइफ में लिए, वो और मैंने उसका परिणाम अच्छा पाया। उस समय वो इतने कठिन थे कि कोई भी ये संसार का इंसान उस डिसीजन को अपने ओन से ले नहीं सकता था, वो चुनाव कर नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद की और मैंने वो बड़े बड़े डिसीजन लिए अपनी लाइफ के, और परमेश्वर ने उन्हें फ्रूटफुल किया। यहाँ है तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा आपको मदद करते हैं कि आपको क्या करना है। मैं एक दिन ऐसे जब दिल्ली में थी, आपको सब पता ही होगा, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, वहीं की ही पैदाइश और वहीं के ही पूरा जीवन मेरा बाकी जो पीछे का था वहीं पर ही बीता है। लेकिन 2008 में मैं यहाँ पंचकुला आई, और पंचकुला मैं अपने आप से नहीं आई, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के वचनों के द्वारा मेरे हृदय में डाला, और परमेश्वर से सुनकर मैं यहाँ पंचकुला आई। एक दिन मैं प्रार्थना में थी, वचन मैं पढ़ रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और प्रभु ने मुझे बोला कि उठ प्रतिभा और पंचकुला चल। तो मेरे हृदय में जब परमेश्वर ने डाला उठ प्रतिभा और पंचकुला चल, तो मैंने बोला परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं पंचकुला जाके क्या करूंगी। परमेश्वर ने मुझे बोला प्रतिभा तू उठ, तू पंचकुला चल, पहुंच, बाकी का काम मैं तुझे वहां बताऊंगा। और आगे परमेश्वर ने बोला प्रतिभा वन स्टेप एट अ टाइम, एक समय पे एक कदम चल। तो मनुष्य के कदम जो हैं वो नहीं जानता वो क्या चल रहा है। मनुष्य के जीवन में वो जो खुद से, जैसा अभी मैंने वचन पढ़ा कि मनुष्य को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं वो सही है, पर उसके अंत में मृत्यु होती है। लेकिन जो परमेश्वर जिस मार्ग पर हमें चलाते हैं उसमें जीवन होता है, और हर दिन जीवन होता है। परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा हमें लीड करते हैं, हमें प्रोवाइड कराते हैं, पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं। हमें किसी चीज की घटी नहीं होती है जब पवित्र आत्मा हमें लेकर हमें चलाते हैं। तो परमेश्वर जब मुझे वहां मेरे दिल में बात की, मैंने अपने परिवार से बात की, हम लोगों ने चुनाव किया, क्योंकि हम जानते थे कि परमेश्वर ने ये बात मेरे दिल में कही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी प्रियो, कि जब परमेश्वर आपके हृदय में कुछ डालते हैं तो उसमें फिर डाउट नहीं होता। वो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई ब्लफ नहीं होता कि पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो करते हैं, चलो करके देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा होता। जब परमेश्वर अपने बुद्धि के द्वारा आपको गाइड करते हैं, आपको लीड करते हैं, तो आपको ये पता होता है, आपको ये पता होता है कि ये परमेश्वर ही है, ये परमेश्वर ही है। तो आप फिर कुछ भी हो जाए आप रुकते नहीं हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके हृदय में बात की है, परमेश्वर ने आपके हृदय को तैयार किया है, और आपने परमेश्वर से सुना है। तो अब आप वो करते हैं, और आप फिर कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर संभालेंगे। अब मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप सब कुछ को संभालेंगे। और 2008 में मैं आई थी, और अभी 2020 है। यहाँ पर मुझे 12 साल हो गए यहाँ आए हुए। इस सितंबर जो गया है मुझे 12 साल पूरे हो गए, 13वां साल चल रहा है मुझे। परमेश्वर ने मुझे एक दिन भी शर्मिंदा होने नहीं दिया, मुझे किसी के सामने लज्जित होने नहीं दिया, मेरे सर को झुकने नहीं दिया। मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ क्यों आ गई।
मैं दिल्ली से यहाँ क्यों आ गई, मैं पंचकुला क्यों आ गई, मैंने कोई गलत चुनाव किया, मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे एक दिन भी पछतावा नहीं हुआ यहाँ आकर, बल्कि हर दिन मैं ऊपर 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 की ओर परमेश्वर मुझे उठा रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं मुझे, हर क्षेत्र में, हर तरीके से। क्यों? क्योंकि हम जब परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं हमारे हृदय में, जब हम उनके वचन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम उनके वायदों को अपने मुंह से बोलते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर अपना बुद्धि का वचन देते हैं, अपनी बुद्धि की बातों को हमारे अंदर डालते हैं, और उन बुद्धि की बातों के द्वारा हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। और फिर वचन में जैसा हमने पढ़ा कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, तो वो तेरे सामने सीधा मार्ग तैयार करेगा, तेरे सामने रास्ता जो है वो सीधा होगा। तो जब हम परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलते हैं तो वो हमारे सामने सीधा मार्ग तैयार करते हैं, और उस मार्ग में सफलता होती है। और जब हम उनकी बातों को सुनते हैं, हम उनकी बातों पर चलते हैं, तो वचन में हमने पढ़ा हमारा जीवन आशीषित होता है, हम एकदम तंदुरुस्त सेहतमंद होकर, हमारी हड्डियां बिल्कुल हष्टपुष्ट होती हैं, हम कमजोर होकर नहीं जीते हैं, हम एक आशीषित जीवन को जीते हैं। आमेन। तो परमेश्वर का मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। तो विश्वास परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि जब आप चुनाव करते हैं उनकी बुद्धि के चलने से, जब आप चुनाव करते हैं उनके चलाए से चलने से, तो आपको पता परमेश्वर दिखा देते हैं। और मैंने अनुभव से परमेश्वर को अपने जीवन में सच्चा पाया है, अनुभव से, कि जब कभी भी परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात की, परमेश्वर ने मुझे अपनी बुद्धि के वचनों के द्वारा मुझे गाइड किया, मुझे उन्होंने बताया मुझे क्या करना है, और मैंने जब उसे किया तो परमेश्वर ने हर कदम पर मुझे गाइड किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप फिर इतना डिपेंड हो जाते हो परमेश्वर पर कि आप कुछ कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, आप कभी भी अपने मन में बड़े बड़े आने वाले कल की प्लानिंग युक्तियां आप नहीं बनाते, आप कदम से कदम मिला के परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप हर कदम पर उनकी लीडिंग में चलते हैं। जैसा परमेश्वर ने मुझे बोला, प्रतिभा, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक समय पे एक कदम चल। ये आपको आदत पड़ जाती है कि आप फिर परमेश्वर के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, क्योंकि हर कदम के लिए अनुग्रह है परमेश्वर ने आपको दिया है। अब अगले कदम के लिए जब आपको चलना होगा, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो अगले कदम के लिए उनके अनुग्रह की भरपूरी आपके लिए बहुत होगी। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप हर कदम उनके चलाए से चले, अपनी समझ का सहारा मत लें, अपने ज्ञान के चलाए से मत चले कि आपको बहुत ज्ञान है। सुलेमान के बारे में जब हम पिछली बार पढ़ रहे थे कि सुलेमान ने परमेश्वर को बोला, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, बोला स्वप्न में कि मांग तो मुझसे क्या मांगता है, तो उसने क्या बोला कि परमेश्वर मेरे पास इतने लोग दिए हैं आपने कि उनकी गिनती नहीं है, अनगिनत लोग आपने मुझे दिए हैं, तो परमेश्वर आप मेरी मदद करो कि मुझे अपनी बुद्धि दो ताकि मैं आपकी प्रजा का न्याय कर सकूं। और परमेश्वर ने, और उसने बोला कि सुलेमान ने बोला कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, यानी कि उसने ये बोला मुझे कोई समझ नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। जब तक हम इस स्टेज पे नहीं आते, जब तक हम ये नहीं कहते कि मुझे परमेश्वर, मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ नहीं जानता, परमेश्वर आप मेरी मदद करें, जब आप ये एडमिट करेंगे कि हाँ मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे सब कुछ नहीं पता, तो ही पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। अगर आप भरे हुए ज्ञान से परमेश्वर के पास बैठेंगे, या भरा हुआ ज्ञान आपके अंदर होगा, तो कैसे परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देंगे? जब आप उस बुद्धि की जरूरत परमेश्वर को बताएंगे, जब आप उस बुद्धि को परमेश्वर से मांगेंगे, तभी तो आप रिसीव करेंगे उनसे। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि आपको सब पता है, आपको सब ज्ञान है, आप सब कुछ जानते हैं, सारा वचन आपको रटा हुआ है, वचन आपको पता होना काफी नहीं है। अगर ये जो लिखे हुए अक्षर है, ये अगर आपको केवल पता है, ये काफी नहीं है। जब वचन का प्रकाशन आप प्राप्त करते हैं, जब वचन आपसे बात करने लगता है, तो वो प्रकाशन, पहली बात वचन के अक्षर, दूसरी बात वचन का अर्थ पता चलना, तीसरी बात वचन का प्रकाशन आपको मिलना,
तो जब वचन का प्रकाशन आपको मिलता है तो वो आपके अंदर बुद्धि को इंपार्ट करता है। पहली बात, वचन जो अक्षर लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोग खाली लिखे हुए अक्षरों पर जाते हैं, जो लिखे हुए हैं खाली वो वचन के अक्षरों को पढ़ते हैं और दूसरों पर लाठियां बरसाते हैं कि वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, देखो वचन ये कहता है, देखो वचन ये कहता है, वहीं पर रुक जाते हैं। दूसरा, आपको वचन का अर्थ पता लगने लग जाता है। तीसरा जो कि फाइनल है वो क्या है? वचन का प्रकाशन। वचन आपसे बात करने लगता है, आप वचन को सुनने लगते हैं जब वचन आपसे बात करने लगता है, और वही वचन जो आपसे बात करता है वो आपके अंदर बुद्धि का प्रकाशन लेकर आता है। आमेन। और आप तब परमेश्वर की बुद्धि के चलाए से चलते हैं। आमेन। तो जितना अधिक आप परमेश्वर से उनकी बुद्धि मांगते हैं, वो आपके जीवन में सही चुनाव, सही डिसीजन लेने में वो बुद्धि मदद करती है। और जितना अधिक आप उनकी तरफ भागते हैं आपकी चुनौतियों के समय में, तो आप अपने जीवन में उन चुनौतियों में सही उत्तर को प्राप्त करते हैं। आमेन। सही उत्तर प्राप्त करते हैं आप उन चुनौतियों में। तो हम सब कभी ना कभी अपने लाइफ में चैलेंजेस को फेस करते हैं। हम अपनी लाइफ में ऐसे कठिन समयों में आते हैं, कठिन लोगों को फेस करते हैं, कठिन सिचुएशंस को फेस करते हैं अपनी जिंदगी में। तो हम जब ऐसी परिस्थितियों में होते हैं तो हमें उनमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। पवित्र आत्मा जो कि बुद्धि का आत्मा है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें लीड करता है परमेश्वर के बुद्धि के वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन के साथ टाइम स्पेंड करने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा। वचन को केवल पढ़ना काफी नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते पढ़ते सुनने लग जाते हैं, वही बुद्धि, वही हमारे अंदर बुद्धि इंपार्ट होती है। तो वचन को केवल अगर आप पढ़ रहे हैं, वो वचन आपके लिए काफी नहीं है। वचन को पढ़ते पढ़ते जब आप सुनने लग जाते हैं वो वचन, तो वो बुद्धि आप इंपार्ट आपके अंदर होती है, और आपके लाइफ में चुनौतियों में आप उत्तर को प्राप्त करते हैं। कितनी भी कठिन चुनौतियां क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपके पास उसका उत्तर होता है। हालेलुया। और जब आप मुंह खोलते हैं तो लोग आपके द्वारा परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की समझ को आपके द्वारा जानते हैं। आमेन। हालेलुया। तो आज इतना ही मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, और मैं चाहूंगी आप आज के वचन को फिर से सुने, इस वचन को मेडिटेट करें। और चाहे बीमारी है आपके जीवन में, कोई बीमारी के लक्षण है आपकी जिंदगी में, चाहे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपके बच्चों का कोई ऐसा मुद्दा है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी जॉब को लेके कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी क्षेत्र में आपकी जरूरत हो सकती है। आपको ब्रेक थ्रू के लिए, आपको वहां से सफलतापूर्वक बाहर आने के लिए, आपको एक ही चीज मदद कर सकती है सही चुनाव करने के लिए, वो है परमेश्वर की बुद्धि। जब आप परमेश्वर को सीख करेंगे, उनकी बुद्धि को सीख करेंगे, खोजेंगे, उनसे मांगेंगे, उन पर डिपेंड होकर चलेंगे, किसी भी बात के लिए सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाएं। किसी भी जरूरत के लिए हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं। हम सबसे पहले प्रार्थना करें, हम उनसे उनकी बुद्धि मांगे, उनसे उनकी समझ मांगे, उनसे उनकी गाइडेंस मांगे। हम लोगों की तरफ ना देखें, हम मनुष्यों की तरफ ना देखें। हम अपने भीतर हमने बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, बुद्धि हमारे अंदर है, और परमेश्वर चाहते हैं हम, जैसा कि याकूब 1 में हमने देखा है कि बुद्धि मांगो मुझसे। तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, एडमिट करे कि हाँ प्रभु मुझे बुद्धि की घटी है, हाँ प्रभु मैं आपकी बुद्धि के चलाए से प्रतिदिन, हर घंटा, हर सेकंड, हर दिन चलना चाहता हूं। आप मुझे अपनी बुद्धि दे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ये सही चुनाव करने के लिए, यहां बोलने के लिए, यहां जो कुछ भी आपकी जरूरत है। तो परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे, वो कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपके जीवन की हर छोटी बात की चिंता है। आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता, मैं आपको आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर।
जो कोई भी आपसे, आपने कहा बुद्धि मांगे, आप उसे बुद्धि उसी समय देते हैं, बिना उलाहना किए उदारता से देते हैं परमेश्वर। आप इनकी मदद करें कि ये आपके पास ये जानते हुए आए कि ये सब कुछ नहीं जानते हैं, और इन्हें हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड, हर कदम पर आपकी बुद्धि चाहिए। पवित्र आत्मा की हर सेकंड में इन्हें गाइडेंस, लीडिंग चाहिए, क्योंकि आपने हमें ये जीवन दिया ताकि पवित्र आत्मा हम में से होकर जिए, ना कि हम अपनी समझ के अनुसार जिए। आपने ये जीवन हमें दिया ताकि आप अपना जीवन हमारे द्वारा जी सकें। आप इनकी मदद करेंगे, आप इनकी सहायता करेंगे, अपनी बुद्धि को इम्पार्ट करें यीशु के नाम से। प्रभु, इनमें आपकी बुद्धि इम्पार्ट हो यीशु मसीह के नाम से, ये आपकी बुद्धि से परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु, आप इन्हें अपनी बुद्धि से भरें, और इनकी जिस भी सिचुएशन से, जिस भी परिस्थिति से ये होकर गुजर कर जा रहे हैं, जो भी हालात हैं इनकी जिंदगी के, प्रभु जिस भी क्षेत्र में ये फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, अटके हुए महसूस कर रहे हैं, ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है इन्हें क्या करना है, प्रभु आप अपनी बुद्धि के द्वारा प्रभु इनका दिशा निर्देशन करें, इन्हें गाइड करें, इन्हें लीड करें, इन्हें डायरेक्ट करें प्रभु, इन्हें सिखाएं प्रभु कि इन्हें कैसे आपकी लीडिंग में चलना है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको, धन्यवाद, क्योंकि जो आपसे बुद्धि मांगते हैं आप उन्हें कभी निराश नहीं करते, वरन उदारता से अब बिना उल्लाहना किए आप ये नहीं कहते कि क्या तू इतना भी नहीं कर सकता, क्या तू इतना भी नहीं जानता, क्या तू ये अपने आप से नहीं कर सकता। आप ये शब्द कभी नहीं कहते। हम जब कभी भी आपके पास आते हैं, जिस भी जरूरत के लिए आते हैं, जब कभी भी प्रार्थना करते हैं, जब भी बुद्धि मांगते हैं प्रभु, आप हमें अपनी बुद्धि देते हैं प्रभु, और हमें उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप सहायता करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने इन सबको अपनी बुद्धि से ब्लेस किया, और प्रभु अब ये उन सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जहां ये फंसे हुए थे, जहां इन्हें कोई हल नहीं दिख रहा था, जहां इन्हें कोई उत्तर नहीं दिख रहा था। प्रभु अब ये आपके मार्ग पर चल रहे हैं प्रभु, और आपका मार्ग सफलता का मार्ग है, ब्रेक थ्रू का मार्ग है, और फलवंत मार्ग है प्रभु, वही उत्तम मार्ग है प्रभु। और प्रभु हम आने वाले दिनों में इनके जीवन से, इनके मुख से आपकी गवाहियों को रिसीव करेंगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपको आशीष मिली होगी, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो टाइमली अपना वचन भेजते हैं ताकि हम उनकी बुद्धि प्राप्त करें और उनकी अगुवाई में चलें। आमीन। आइए प्रभु भोज के लिए अगर तैयार हैं तो हम प्रभु भोज देंगे। वचन कहता है कि प्रभु ने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, और प्रभु ने ऐसा इसीलिए किया ताकि हम उनका स्थान पालें। प्रभु ने हमारा स्थान ग्रहण किया ताकि हम प्रभु यीशु ने पिता के समक्ष हमारा स्थान ग्रहण किया ताकि हम पिता के समक्ष यीशु का स्थान ग्रहण कर ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये डिवाइन एक्सचेंज अपनी देह को देने के द्वारा किया कि आज हम परमेश्वर के सम्मुख उस स्थान को पालें। तो अब हम हमेशा के लिए यीशु के देह के द्वारा हम पिता के सम्मुख बैठे हुए हैं, और निर्दोष, पिता की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक है। और अब हमारी ये पोजीशन परमानेंट है, ये कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए वचन कहता है मन का अनुग्रह से स्थिर रहना भला है, दृढ़ रहना भला है। तो अनुग्रह क्या कहता है कि अनमेरिटेड, अनअर्न्ड फेवर्ड परमेश्वर ने हमें दिया है कि जो हम नहीं थे वो हम यीशु के कारण प्राप्त कर लें। तो यीशु ने हमें वो पोजीशन दे दी अपनी देह को तुड़वाने के द्वारा। आमीन। आइए इस प्याले में से पीते हैं कि यीशु ने कहा ये मेरा नई वाचा का प्याला है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, हमें अपना लहू बहाकर धर्मी ठहराया, और अब धर्मी हमेशा के लिए आशीषों के नीचे हैं। अब बीमारी के लक्षण आप पर राज नहीं करते। जब आप परमेश्वर से उनकी बुद्धि के वचनों को विश्वास से रिसीव करते हैं तो बीमारी के लक्षण आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, वो बने नहीं रहते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, जैसे मछली को फंसाने के लिए शिकार करने वाला व्यक्ति उस पर उसका मनपसंद चारा लगाता है, बिल्कुल वैसे ही शैतान बीमारी के लक्षणों को चारे की तरह लेकर आता है
और हम जब उस चारे को खा लेते हैं, यानी कि उन बीमारी के सिम्टम्स के साथ राजी हो जाते हैं, अग्री कर जाते हैं, तो हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि जब बीमारी के लक्षण आते हैं, सिम्टम आते हैं हमारी बॉडी में, हम उस चारे को, जो शैतान के झूठ का चारा है, हम उसे खा लें। वो चाहते हैं कि हम उसका इनकार करें। हाँ, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी समझ दी है। तो जब भी लक्षण आते हैं, डटकर खड़े हों, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें। आपके मुंह में पावर है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। उन सिम्टम्स को आदेश दें, कमांड करें, और वो जब आप कमांड करेंगे यीशु के नाम से, वो वहां बने नहीं रह सकते। किसी भी शैतान के काम को अधिकार ही नहीं है कि वो यीशु के नाम के सामने खड़ा रह सके, कोई भी लक्षण। तो जैसे ही आप कमांड करते हैं यीशु के नाम से, वो लक्षणों को वहां से जाना पड़ता है। भले उसी समय चले जाएं, भले थोड़ी देर बाद जाएं, भले अगले दिन जाएं, पर आप विश्वास करें, क्योंकि यीशु ने अपनी देह पर आपकी बीमारियों की कीमत चुका दी है, इसीलिए एक ही बीमारी दो शरीर पर नहीं हो सकती। और अब जो लक्षण आए हैं मेरे शरीर पर, विश्वास से उन्हें प्रभु की चंगाई को रिसीव करें, और उन लक्षण जो सिम्टम आए हैं उन्हें वहां से आदेश दे चले जाने के लिए। जैसे आप आदेश देंगे वो वहां से चले जाएंगे, और वो रोग और बीमारी जड़ नहीं पकड़ पाएगी, आप उसका शिकार नहीं हो पाएंगे। आमीन। तो अगर आज कोई लक्षण आपके शरीर में आए हैं, तो उसे इसी समय मुंह खोलिए, सर से लेके पैरों तक, और उसे कमांड कीजिए इसी समय। मैं चाहती हूं आप अपना मुंह खोलें, और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। आज परमेश्वर आपके विश्वास को आपको दिखाना चाहते हैं कि एक राई के दाने जितना विश्वास भी हमारी जिंदगी में कितना अंतर ला सकता है। तो आज मैं यहां खड़ी हूं आपके लिए, आपके साथ विश्वास में एक होकर कमांड कीजिए इसी समय। जिस भी समस्या को आप, जिस भी चुनौती का, जिस भी बीमारी का आज आप सामना कर रहे हैं, कमांड कीजिए उसे प्रभु यीशु के नाम से, कि आज अभी इसी समय मैं आपके लिए, मैं मेरी तरफ से प्रार्थना करती हूं, आप अपने लिए प्रार्थना करें। मैं हर बीमारी, हर रोग, हर कमजोरी के लक्षणों को आदेश देती हूं प्रभु यीशु के नाम से, हर शरीर को छोड़कर अभी इसी समय निकल जा। हर एक जर्म, गंदा बीमारी का, हर एक बैक्टीरिया, गंदा बीमारी का, हर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर शरीर से बाहर निकल जा, निकल जा इसी समय यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय प्रभु मैं आपके जीवन की घोषणा इन पर करती हूं। हर चुनौती जिसका ये सामना अभी तक कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी बुद्धि इनके लिए रास्ता खोलने जा रही है यीशु के नाम से। इनके रिश्तों में जो इन्हें समझ में नहीं आ रहा, जो कंफ्यूजन शैतान ने क्रिएट किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सारा कंफ्यूजन इसी समय दूर हो जाए। प्रभु आप अपनी बुद्धि के द्वारा इन्हें गाइड करें। प्रभु जो डिसीजन इन्हें लाइफ में लेने हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या डिसीजन लें, क्या चुनाव करें अपने जीवन में। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज आप अपनी बुद्धि के द्वारा आप मार्ग खोल रहे हैं, दिशा निर्देशन आप इनका कर रहे हैं, ताकि ये सही चुनाव कर सके, सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकें। और प्रभु सही उत्तर केवल आपके पास है, आपके मुंह में सही उत्तर है। प्रभु आप इनके हृदय में बात करें, आप सही उत्तर इन्हें दें प्रभु, और इनके भीतर आपकी शांति वास करने पाए। आपकी शांति जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, इनके मनों में, दिलों में, विचारों में मसीह यीशु में राज करने पाए। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको, आप बहुत अच्छे प्रभु हैं प्रभु। और जब हम आपसे मांगते हैं, आप अपने अनुग्रह से भरपूर हमें अच्छे गिफ्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। धन्यवाद प्रभु, इस समय ये सब चंगे हैं, अच्छी सेहत में हैं, शांति में हैं, छुटकारे में हैं। इनकी जवानी को आपने उकाब की तरह नया कर दिया है, और लंबी आयु के ये वारिस है प्रभु, और ये हर दिन सफलता में चलेंगे। ये जहां कहीं भी जाएंगे, सफलता इनका पीछा करेगी, सफलता वहां वहां होगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया,
आशा करती हूँ कि आज आपके जीवन में आपने ब्रेक थ्रू को पाया है, क्योंकि बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू को लाती है। परमेश्वर की बुद्धि हमें सफल बनाती है, क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। आमेन, आमेन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, इस समय जब हम आज के इस सभा से रुखसत होते हैं, तो प्रभु इन सबको मैं आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। इन सबको, इनके अपनों को भी आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। परमेश्वर, आप इन सबको अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा आप इन्हें गाइड करेंगे। आपका फेवर इनके ऊपर बना रहेगा। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे आप इन्हें गाइड करेंगे, लीड करेंगे हर कदम पर। प्रभु, ये जब कभी भी आपको पुकारेंगे आप इनकी सुन लेंगे। संकट के समय में आप इनके साथ बने रहेंगे। इनको छुड़ाकर आप इन्हें महिमा दिलाएंगे। प्रभु, इनकी हर जरूरत को आप अपने अनुग्रह के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे, और इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी आपके अनुग्रह से, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी। अपने लहू के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। शैतान के हर झूठ और धोखे से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। ये सही समय पर सही जगह पर होंगे, सही चीजें इनके साथ होंगी, क्योंकि प्रभु ये आप पर भरोसा रखते हैं, आपके प्यार पर भरोसा रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका पवित्र आत्मा का जीवन इनके द्वारा बहे। प्रभु, आपकी बुद्धि इनके द्वारा बोले। प्रभु, ये धरती के नमक है, इनके परिवारों में, रिश्तों में इनके बोल अनुग्रह से भरे हुए होंगे प्रभु, क्योंकि आपने इन्हें अपना अनुग्रहकारी आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इन सबके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। किस किस दर की खाक न छानी, किस किस दर की खाक न छानी, थम न सका पर आँख का पानी, थम न सका पर आँख का पानी। फिर एक दिन ऐसा भी आया, फिर एक दिन ऐसा भी आया, बिन मांगे झोली भर दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आपने हमारी जिंदगी बदल दी। आमेन। धन्यवाद यीशु, दिल से धन्यवाद देते प्रभु। सब कुछ आपसे है प्रभु, आपके लिए है प्रभु, आपकी ओर से है प्रभु, इसलिए सारी महिमा आज और युगानुयुग तक आपकी है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और ये आज हम प्याला पीना भूल गए, आइए हम सब इस प्याले में से पीते हैं।
गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, याद रखें जो कुछ आपको देखा हुआ रियल दिख रहा है, जो अनदेखा है वो सचमुच में रियल है। देखा हुआ नाशवान है कुछ समय के लिए, लेकिन अनदेखा परमेश्वर हमेशा के लिए है। आज भी साथ हैं आपके और हमेशा आपके साथ हैं। आमेन। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।